सत्यनारायण कथा हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध धार्मिक कथा है जो भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा के साथ जुड़ी हुई है। ये कथा विशेष रूप से पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति और अन्य शुभ अवसरों पर की जाती है। कथा का उद्देश्य भक्तों को सच्चाई, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। सत्यनारायण कथा की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। पूजा की तैयारी। इसमें भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित कर फूल, फल, मिठाई, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण आदि अर्पित किए जाते हैं। कथा का पाठ। कथा 5 अध्यायों में होती है और इसमें राजा, व्यापारी, ब्राह्मण और लकड़हारा जैसे पात्रों की कहानियां शामिल होती हैं, जो सत्यनारायण की भक्ति और पूजा के माध्यम से अपने जीवन में विभिन्न समस्याओं का समाधान पाते हैं। प्रसाद वितरण। कथा समाप्त होने के बाद भक्तों के बीच प्रसाद वितरित किया जाता है। कथा सुनने और सत्यनारायण व्रत करने से भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण कथा। सत्यनारायण कथा हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध धार्मिक कथा है जो भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा के साथ जुड़ी हुई है। ये कथा विशेष रूप से पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति और अन्य शुभ अवसरों पर की जाती है। कथा का उद्देश्य भक्तों को सच्चाई, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। सत्यनारायण कथा की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। पूजा की तैयारी। इसमें भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित कर फूल, फल, मिठाई, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण आदि अर्पित किए जाते हैं। कथा का पाठ। कथा 5 अध्यायों में होती है और इसमें राजा, व्यापारी, ब्राह्मण और लकड़हारा जैसे पात्रों की कहानियां शामिल होती हैं, जो सत्यनारायण की भक्ति और पूजा के माध्यम से अपने जीवन में विभिन्न समस्याओं का समाधान पाते हैं। प्रसाद वितरण। कथा समाप्त होने के बाद भक्तों के बीच प्रसाद वितरित किया जाता है। कथा सुनने और सत्यनारायण व्रत करने से भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण कथा 5 अध्यायों में विभाजित होती है, जिसमें भगवान सत्यनारायण के भक्तों पर कृपा और उनके जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन है। यहाँ संक्षेप में पूरी कथा का वर्णन किया गया है। एक समय नारद मुनि भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए और देखा कि लोग दुखी और कष्ट में हैं। वे बैकुंठ लोक गए और भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु ने बताया कि लोग धर्म और सत्य का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने नारद मुनि को सत्यनारायण व्रत और पूजा का महत्व बताया और कहा कि यह व्रत सभी कष्टों को दूर करेगा। भगवान सत्यनारायण की कृपा से एक गरीब ब्राह्मण को सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प लेते हैं और उनकी भक्ति से भगवान संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उल्कामुख नामक एक लकड़हारा भगवान सत्यनारायण की कथा सुनता है और व्रत करने का संकल्प लेता है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उसकी गरीबी दूर करते हैं और उसे धन धान्य से संपन्न बनाते हैं। एक व्यापारी भगवान सत्यनारायण की पूजा करता है और उसे संतान की प्राप्ति होती है। व्यापारी अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे परिवार में करता है। सत्यनारायण व्रत करने से उसकी बेटी और दामाद सुखी और समृद्ध हो जाते हैं। राजा तुंगध्वज भगवान सत्यनारायण की पूजा की अवहेलना करता है और उसका राज्य संकट में पड़ जाता है। बाद में राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सत्यनारायण व्रत करता है। भगवान की कृपा से उसका राज्य पुनः सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। सत्यनारायण कथा सुनने और व्रत करने से भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये कथा सत्य, धर्म और भक्ति के महत्व को रेखांकित करती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। सत्यनारायण पूजा के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है। सामग्री। पूजा स्थान, लकड़ी का पट्टा या पूजा चौकी। पूजा कपड़ा, लाल या पीले रंग का कपड़ा पट्टे पर बिछाने के लिए। भगवान सत्यनारायण की तस्वीर या प्रतिमा। कलश, पानी भरने के लिए आम के पत्ते और नारियल। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण। पंचमेवा, सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट और मखाने। फूल और हार, पूजा के लिए ताजे फूल और हार। रोली, मौली और चंदन। हल्दी, कुमकुम और चावल, अक्षत। धूप और दीपक, धूपबत्ती, अगरबत्ती और घी का दीपक। फल, केला, सेब, अनार, नारियल आदि। पान के पत्ते और सुपारी। नैवेद्य, खीर, पंचामृत और मिठाई। तुलसी के पत्ते, पवित्र या जनेऊ। गंगा जल, दीपक और कपूर। ध्यान सामग्री जैसे आसन, माला। प्रसाद। विशेष रूप से सत्यनारायण प्रसाद के लिए रवा, चीनी, घी, इलायची और नारियल का मिश्रण। भगवद गीता या सत्यनारायण कथा पुस्तक। पूजा विधि। पूजा की तैयारी। पूजा स्थान को साफ करके वहां लकड़ी के पट्टे पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं। कलश स्थापना।
कलश में जल भरकर उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखकर स्थापना करें। भगवान की स्थापना, भगवान सत्यनारायण की तस्वीर या प्रतिमा को पूजा स्थल पर रखें। संकल्प, हाथ में जल, चावल, फूल लेकर संकल्प लें। गणेश पूजन, सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। कलश पूजन, कलश की पूजा करें और उसमें भगवान विष्णु का आह्वान करें। नैवेद्य अर्पण, भगवान को नैवेद्य अर्पण करें, पंचामृत से स्नान कराएं। सत्यनारायण कथा, सत्यनारायण व्रत कथा का वाचन करें। आरती, आरती करें और भक्तों के बीच प्रसाद वितरण करें। प्रसाद वितरण, पूजा समाप्ति के बाद सभी को प्रसाद दें। ये पूजा विधि आपको सरलता से सत्यनारायण भगवान की पूजा करने में सहायता करेगी।